नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। खाड़ी देशों के सैन्य संघर्ष का असर अब मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पहले तो एलपीजी की लाइनों में लोग लग रहे, कड़ी धूप में एक सिलेंडर मिलने का इंतजार करते रहे। ये इंतजार अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरों के चलते अब जद्दोजहद गैस के साथ ही तेल की भी शुरू हो गई है। हालांकि इन सबको केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि केवल ये अफवाहें हैं, देश में पर्याप्त स्टॉक है। खैर, सरकारी दावों के बीच भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, अशोकनगर कौन सा ऐसा शहर है जहां पेट्रोल, डीजल या फिर गैस की लाइनें नहीं लगी? अभी पब्लिक इतने से ऊपर भी नहीं पाई थी कि बिजली का भी झटका जोरों से लगा है। मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का एक नया आदेश आ गया और आम आदमी को इस आपातकाल में बड़ा झटका लगा है। और विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों में 4.80% का इजाफा करने का ऐलान किया है। ये दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। एक तरफ जनता को इस कड़ी परिस्थिति में राहत देने की तमाम कोशिशें केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं, तो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी भी कम कर रही है। प्रदेश की सरकार मॉनिटरिंग के इंतजाम कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। लंबी लाइनें देखी जा रही, गैस के लिए लंबी लाइनें देखी जा रही, और अब बिजली की जो दरें बढ़ गई हैं उससे भी आम जनता को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये साफ तौर पर कह दिया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी कि कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्याप्त स्टॉक देश के अंदर मौजूद है। लेकिन ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। क्या ये लोगों की तेल खरीदने की होड़ है? क्या इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंच गई है कि देश में तेल की कमी हो सकती है, इसलिए लोग पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने वाहनों की टंकी फुल करवा लेना चाहते हैं? या देखिए, अलग से जो बॉक्सेस लेकर आए हैं लोग, जो कंटेनर लेकर आए हैं, उनमें भी तेल का स्टॉक करके रख रहे हैं। तो सवाल कई सारे हैं। क्या अगर कमी नहीं है तो जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि देश में तेल गैस का पर्याप्त स्टॉक है और केवल अफवाहें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों से कहा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, आज ये समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी इस वक्त हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से नेता हिमानी सिंह हमारे साथ हैं। हिमानी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। तस्वीरें आ रही हैं सर, लंबी लंबी कतारें हैं, पेट्रोल पंप पर लोग एक साथ अपने वाहनों को लेकर पहुंच रहे हैं, सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, सिलेंडर लेकर लोग खड़े हुए हैं लाइनों में। हालांकि सरकार ये कह रही है कि इस तरह का पैनिक क्रिएट ना करें। क्यों लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है सरकार की? क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि वाकई में कमी है और हमको ये बताने की कोशिश हो रही है कि कमी नहीं है? अगर कमी नहीं है तो क्या जागरूकता की कमी लोगों के अंदर है, और अगर है तो इसको दूर करने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? दुर्गेश जी, पहला रिएक्शन आज की इस ओवरऑल चर्चा का, क्योंकि आज हम तेल पर भी चर्चा कर रहे हैं, गैस पर भी कर रहे हैं, और देखिए इस बीच खबर यह भी आ गई कि बिजली की दर भी बढ़ी है। दुर्गेश जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको आप क्लैरिफाई करें ताकि दर्शक सरल और सहज अंदाज में समझ पाएं और ये जान पाएं कि आखिर सच्चाई क्या है। दुर्गेश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद कर रहा हूँ कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उन्होंने उठाने का काम किया है।
कि आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, वो जनता की बात उठाता है और आपने आज इस बात को उठा के निश्चित रूप से जो पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने का काम आपने भी किया है, तो मैं आपका साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से हमारे जब केंद्रीय मंत्री हरदीप सूरी जी का जब वर्जन आता है, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इस तरह वर्जन आता है कि कहीं पर भी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम है, भंडारण हमारे पास है सब व्यवस्थित रूप से, तो किसी भी चीज में इस चीज को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोग सस्ती राजनीति पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की उलझुल बयान। आप बताइए, आप लाइन में तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो जो चैनल दिखा रहा है, पर हमारे घर पे तो खुद सिलेंडर समय पे सीमा पर आप बुक कर दो समय। जी करिए सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो समय सीमा पर सबके घर पहुंच होम डिलीवरी की जा रही है। अब जो ये लाइन जो लगा के खड़े होके जोने का काम कर रहे हैं, अगर आपका एक सिलेंडर है, उसकी बुकिंग के अवधि के अनुसार दूसरा सिलेंडर भी आपके घर पहुंचने का काम कर रहा है। तो इसलिए आपके माध्यम से भी इस चीज का आग्रह है कि पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त चीजों में हम लोग सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। कोई भी ब्लैक मेलिंग, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और ब्लैक में सिलेंडर बेचने का काम कर रहा है, कालाबाजारी का काम कर रहा है, तो उस पर निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के द्वारा इस बात को भी ताकीद किया गया है, सतत समय समय पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कहीं किसी चीज में कमी होने नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये वैश्विक संकट है, कोई भारत की वजह से नहीं है, ये जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से ये संकट है। और निश्चित रूप से आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, पर्याप्त भंडारण हमारे पास है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चाहे पेट्रोल पंप की आप बात करें, चाहे डीजल की बात करें, चाहे आप एलपीजी गैस की बात करें, पीएनजी गैस की बात करें, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैनिक न हो, आपके घर पे घर पहुंच सुविधा है, सब चीजें घर पहुंच रही हैं ठीक और है। सिलेंडर भी घर पहुंचेंगे। ठीक है सर। हिमानी सिंह जी को मैं चर्चा में ला रहा हूं। हिमानी सिंह जी, कैसे आप देख रहे हैं, कांग्रेस का क्या मानना है? क्या वाकई में तेल गैस की कमी हो गई है या लोगों में जागरूकता की कमी है? क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं या सरकार से जुड़ी जो लोग हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि अफवाहें फैलाने की कोशिश है और लोग अफवाहों में ना आए। हिमानी जी। कुछ थोड़ा सा वो पूछूंगी सवाल कि क्या ये युद्ध सोमवार या मंगलवार से शुरू हुआ है? क्या ये युद्ध अभी शुरू हुआ है? क्या ऐसी स्थिति अभी से आई है? तो अचानक मंगलवार से लाइनें दिखने लगी, और उससे एक दिन पहले मैं बिल्कुल दुर्गेश केसवानी जी का स्वागत करूंगी कि उन्होंने बिल्कुल ये कहने का प्रयास किया कि कुछ लोग इस पैनिक चीजों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल्स पर सभी शेड्यूल प्रोग्राम रोक दिए गए थे, आधा घंटे का भाषण था माननीय का, और उन्होंने बोला कि कोविड से बुरे हालात होने वाले हैं, ऊर्जा और ईंधन का संकट आने वाला है, और स्थितियां बहुत खराब होने वाली है इजराइल के लिए। तो जब कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का बयान देता है और सारे शेड्यूल प्रोग्राम रोककर सारे मीडिया सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति का भाषण दिखा रहे होते हैं, पूरा देश सुन रहा होता है, तो मुख्यमंत्री हो चाहे हरदीप सिंह जी हो चाहे दुर्गेश केसवानी हो, उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है कि उनकी बात पर लोग विश्वास कर लेंगे। आज भी इस देश में काली थाली से लेकर हर बात उन्हीं की मानी जाती है। उन्होंने कहा ऐसे हालात होने वाले हैं, ऊर्जा का संकट होने वाला है, ईंधन का संकट होने वाला है, तो लोग लाइन पैनिक हो गए, लाइन में लग गए और अपने परिवार के बारे में और अपने कोई ऐसी मतलब गलत चीज या असामान्य चीज नहीं की। हर कोई सोचता है कि कोई अर्जेंसी आ जाएगी, ऑफिस जाना है, दुकानों पर जाना है, अपने काम धंधे पे जाना है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, तो लोग अपने परिवार के लिए व्यवस्था करके रखेंगे। पर अब आते हैं दूसरी बात पर कि जिस तरह से हालात थे, अगर हमारे भारतीय संस्कृति की ये खासियत है, खूबसूरती कह लीजिए उसको, कि हमारे यहाँ पर अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो सभी लोग मिलकर उस स्थिति से लड़ने में जुट जाते हैं, और कोई आपदा आती है तो हम उसको उससे लड़ने के लिए भूल जाते हैं। कोई मोहल्ला हो, कहीं जरा सी आग लग जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर उस चीज पे काम करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आपदा थी, इजराइल और ईरान का संकट, एक कोविड जैसी आपदा थी। इन सब चीजों में वाकई
हमारा देश, हमारी सरकार कोई जवाबदार नहीं थे। पर उसकी वजह से हमारे ऊपर एक आपदा आई कि पेट्रोल डीजल का संकट हुआ, गैस का संकट हुआ, जो खाड़ी देशों से आता है। पर लोगों के पास एक विकल्प था कि वो ईवी का यूज कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिक वाहन का यूज कर सकते हैं, बिजली चार्ज करके। इंडक्शन अगर आपके घर में 1-2 टाइम के लिए गैस नहीं है या कोई अर्जेंसी में है ही नहीं, तो आप इंडक्शन पर अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। तो सरकार से वो भी उसने इस आपदा को अपने अवसर के रूप में यूज किया और बिजली के रेट भी बढ़ा दिए कि अगर आप कैसे भी बच रहे हैं तो हम आपको मार के छोड़ेंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं या दूसरों के द्वारा लाई गई आपदाओं से लड़ना, जिसमें जनता की सहायता करनी चाहिए थी सरकार को, सरकार ने एक आपदा और लाकर रख दी कि आप गैस तो हम दे नहीं पाएंगे, पेट्रोल डीजल हम दे नहीं पाएंगे, गैस बिजली भी हम महंगी कर देंगे। क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर आप उससे जीवित रह जाएंगे, अगर इतना ही सहज और इतना ही जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं, तो कभी 2023 से पहले या 2028 से पहले इस तरह का कोई काम करके देखिएगा आप। ठीक और है। हम सभी मीडिया में चर्चा करते हैं कि जिस प्रदेश में या जगह पर चुनाव होता है, तब कभी भी इस तरह के रेट की बढ़ोतरी नहीं की जाती। जब देश की जनता परेशान थी, पैनिक हो रही थी, तो क्या उस समय बिजली के दाम बढ़ाया जाना इतना जरूरी था? या जनता को सहारा देने के लिए अभी बिजली की बढ़ोतरी रोकी जाकर जनता के लिए एक मरहम का काम किया जा सकता था, या फिर कम करके भी हम उनको सपोर्ट कर सकते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंट हो जाइए। हम लोग ईरान और इसराइल के युद्ध पर डिपेंडेंट नहीं है, हम पेट्रोल डीजल के लिए लाइनों में नहीं लगेंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कीजिए, वो हमारे देश में बनती है और आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दुर्गेश जी, देखिए कई सारे सवाल हैं। हिमानी जी ने जो बातें कही, एक तो बिजली पर मुझे लगता है आपको सर थोड़ा सा बोलना चाहिए, क्योंकि दर्शक समझना भी चाह रहे हैं कि इस वक्त में ये रेट बढ़े कैसे हैं। और दूसरा ये कि पहले हरदीप जी ने सदन के अंदर कहा था कि ये सब पैनिक क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने इस बात को थोड़ा समझा भी, और जो शुरुआत में एक पैनिक की सिचुएशन थी उसको लोग समझ रहे थे कि चलिए ठीक है, सरकार के मंत्री बोल रहे हैं तो सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का सार्वजनिक तौर पर ये बताना कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो सब फॉलो करते हैं, उनकी बात को सब मानेंगे, और उसके बाद एक बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ भी, तो ये भी अपने आप में लोग देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि ये स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हैं, तो क्या वाकई में कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और क्या इस सावधानी के चक्कर में ये भीड़ भड़ाका हो जा रहा है, लाइनें इतनी ज्यादा लग जा रही हैं कि जो असल में जरूरतमंद लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, जमाखोरी पहले लोग कर ले रहे हैं। दुर्गेश जी, देखिए, आपने जिस बात को इंगित किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। जब उन्होंने कोरोना काल में लोगों से कहा था कि थाली बजाना है, तो लोगों ने बजा बजा कर थालियां फाड़ दिए, थाल फाड़ दिए। जब उन्होंने कहा कि दिए जलाना है, तो लोगों ने दिवाली मना दी। और खाड़ी अपने जो जहां से तेल आता है, उन देशों में युद्ध चल रहा है और वो पूरा विश्व उससे अछूता नहीं है। पर आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग खड़े हैं। हमारे यहाँ कोई अगर कांग्रेस के लोग राजनीति चमकाने के लिए ये इस तरह के काम नहीं करें ना, तो कहीं कोई पैनिक नहीं है। ये लोग इन चीजों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और इनकी आप परवाह भी मत करिए। ये प्रश्न करेंगे, ये करते रहेंगे। अरे आपके भी स्टेट हैं देश में, उन स्टेट में आपने क्या सुधार किया है, आपने क्या सुधार करने का काम किया है जो हमारी सरकारें नहीं कर रही है, यह आपको बताना चाहिए। और आप जनता की चिंता क्यों कर रहे हैं? जनता तो आपसे वैसे ही विमुख हो चुकी है। आप जनता आपने अपनी विश्वसनीयता खो चुके हो। आप नेगेटिव पॉलिटिक्स के पक्षधर लोग हो, तो नेगेटिव जनता जो है ना, नेगेटिव पॉलिटिक्स पसंद नहीं करती। अब ये भी बड़ा ही हास्यास्पद है, ये बिजली की बात कर रहे हैं। इनके समय पे, दिग्विजय सिंह के समय पे अभी तक तो विसिल बज चुके थे पूरे बाजार में कि लाइट चली गई है, तो अपने प्रतिष्ठान बंद करो। वो उस बिजली वाले प्रदेश को हम सरप्लस बिजली में लेके आए। फिर 18 महीने की इनकी सरकार आई कमलनाथ की, उस समय फिर हम आपके चैनलों पर इसी वजह से बैठने लगे कि सड़क, बिजली, पानी की चिंता करनी। आप किसी चीज की चिंता मत करो। चिंता करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। आप अब बिजली की बात पे आ जाइए। नियामक आयोग के द्वारा ये रेट तय किए जाते हैं, और समय समय पर, इनके समय पर भी कई बार बिजली बढ़ने का काम हुआ।
हम हमारा ये वर्ष कृषि वर्ष है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 26/3 को एक जारी विद्युत दरों में 3 हॉर्स पावर की, सुनते जाइए आप, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका चैनल जन सरोकार का चैनल है, 3 हिमानी जी, हॉर्स आप पावर, 5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर के कृषि उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष में 32,454 रुपए, 57,544 रुपए ठीक और है। 1,01,403 रुपए देयक बनता है। ठीक है। जबकि राज्य सरकार द्वारा हम्म कृषि पंपों पर वर्तमान में जो लागू सब्सिडी के अनुसार है, हम उनसे मात्र 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष ले रहे हैं और उसमें भी उपरोक्त श्रेणी में जो उपभोक्ताओं को क्रमश 2250, 3650 और ठीक है। 7,500 ठीक है। रुपए का ही ये भुगतान सब, करना लेकिन पड़ता है। दुर्गेश जी, हम ये सब जनता नहीं जानती है ना आंकड़े। जनता को तो यही लगेगा कि साहब 4 रुपए 80 पैसे नहीं तो बढ़ मैं गए। आपको बता रहा हूँ ना, सीधा आपका सा चैनल फॉर्मूला, इसीलिए जनता को तो बस इतना पता है कि 4 रुपए 80 पैसे बढ़ गए। नहीं, जनता को यह भी जानना चाहिए कि पूर्व की तरह जो अटल ठीक है। गृह ज्योति योजना के ठीक है। तहत 150 यूनिट प्रति माह तक खपत वाले उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट वो 100 तो सर, रुपए वो तो उसमें सब और लोग देख 50 ही रहे रुपए हैं, वो तो यूनिट पे देख ही रहे वास्तविक हैं, दर में उसका भुगतान करना उपभोग कर पड़ता है। भी रहे हैं। हिमानी जी कुछ कहना चाह रही हैं, जी। बोलिए हिमानी जी। हाँ, मुझे लग गया कि आपको आपके सवालों का तो एक भी जवाब नहीं मिल पाया। पास्ट में पहुंच जाएंगे, दूसरे आंकड़ों पर पहुंच जाएंगे, और जो सवाल है कि अभी आपदा में ये अवसर क्यों ढूंढा, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जवाब है ही नहीं। मैंने शुरुआत में अभिनंदन किया था कि इन्होंने ऐसे लोगों को कोसने का काम किया जिन्होंने ये पैनिक बढ़ाने का काम किया, और फिर मैंने बता भी दिया कि पैनिक किसने बढ़ाया अरे था। जो बिजली तो नहीं मैं दे पाए आज वो हम अभिनंदन पर करती हूँ। आरोप लगा रहे हैं। विजय जी, आप कर लीजिए, फिर आपको बहुत अभद्रता लगती है, आप बोलते हैं और आपके बीच में कोई बोले तो थोड़ा सा अरे सभ्यता आप आप तो दिखाइए। बिजली चलिए नहीं दे दुर्गेश जी, पाए, अभी ये थोड़ा सा बताओ रुक आप जाइए, बताओ। हिमानी जी को इनसे कर कंप्लीट कर लीजिए इनसे प्लीज। पूछ लीजिए, इनका भी रह गया है, पूछ लीजिए इनसे ही। ये नहीं भी नहीं, आधा घंटे टाइम पास कर ले, हमें जवाब ना देने दें। हिमानी जी आप तो बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली जो है महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है। तो किस तरह से हम दूसरों से, आप ये अपने बच्चा जो भूखा होगा उसको ये माँ कैसे समझाएगी? गैस भी नहीं है, बिजली महंगी हो गई है, बिल भरने के पैसे नहीं है। दूसरे चैनल पर डिबेट में बैठी थी, उन्होंने आम जनता की राय लेने की कोशिश की थी। तो जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तक चिंतित हो गए कि अब हम कैसे कर पाएंगे, अब हमको कूलर, पंखे, एसी किस किस उसमें चलाने हैं, रात को सोने के समय, पढ़ाई के समय मच्छर काटेंगे, तो कैसे हम लोग इन चीजों का उपयोग करेंगे? क्योंकि फिर हम बजट के बाहर हो जाएंगे। पेरेंट्स लिमिटेड पैसा अपने सभी खर्चों को में कटौती करके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा भेजते हैं, उनसे और अतिरिक्त पैसा कैसे मांगेंगे कि पूरे परिवार का एक तरफ और हमारा एक तरफ। महिलाएं चिंता में है, घरेलू महिलाएं, और बिल्कुल दुर्गेश केसवाली जी के मन की इच्छा है कि आप जनता की चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इस बात के लिए आपसे माफी चाहूंगी कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को तो करनी पड़ेगी। विपक्ष सिर्फ वो बात बोल रहा है जिस पर आज मीडिया भी चिंता जता रही है। आम जनता जिस वजह से परेशान है, किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी। सिर्फ ये बात समझ में आ रही है कि अगले महीने 4.5 रुपए एक्स्ट्रा प्रति यूनिट के हिसाब से देने हैं, और ये गर्मी का मौसम है, पेट्रोल डीजल जो है मिल नहीं रहा है, गैस की किल्लत है, और उसके बाद जो एक इलेक्ट्रिसिटी एक सहारा थी कि कभी जरूरतों से पूरा किया जा सके, चाहे खाना बनाने के लिए या वाहनों को चार्ज करने के लिए, उस पर भी बढ़ोतरी कर दी। इसकी अभी बिल्कुल जरूरत थी। अगर इसका जवाब दुर्गेश जी के पास है कि ये इस आपदा में ये अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं थी, तो फिर उनको आप, और एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं कांग्रेस ये कर रही है वो कर रही है, मुझे बताइए इस आपदा में कांग्रेस ने क्या किया जिसकी वजह से जनता पैनिक हो गई? मैंने उदाहरण से समझा दिया कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जनता पैनिक हुई। ठीक है। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जनता बेचैन हो गई, या ठीक है, जनता ने लेकिन ऐसा कुछ हिमानी कर जी, दिया, या हिमानी कांग्रेस जी, ने कोई गलती की? हिमानी जी, ये भी तो सच है ना, ये ये भी तो सच है ना कि सरकार ये कह रही है कि हमारे पास लगभग 60 दिन का तेल स्टॉक मौजूद है, एलपीजी का स्टॉक बाकायदा मौजूद है, तो फिर ये इस तरह की सिचुएशन क्यों बन रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि जागरूकता की लोगों के अंदर कमी है, या क्योंकि सरकार ये बता रही है कि हमारे पास स्टॉक है तो इसका मतलब तो कमी नहीं है? बिल्कुल, शुरुआत में ये बात स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास 75 दिनों का ईंधन है। आज 15 ही दिन हुए हैं उस बात को, तो हमारे पास 60 दिनों का वो है। पर प्रधानमंत्री आते हैं, इस तरह की चीज बोलते हैं, और खुद दुर्गेश जी बोल रहे हैं कि जिस चीज का कोई लॉजिक नहीं था, ताली थाली बजाने से कुछ नहीं होने वाला था, पर फिर भी अपने देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मान रखते हुए जनता ने ताली थाली तक बजाई। ऐसा सेंसलेस इलॉजिकल काम किया।
तो पर अभी तो लॉजिक है जनता के पास कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईंधन का संकट आने वाला है, तो आप बताइए, आप अपने परिवार के लिए कुछ सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, या सिर्फ बयानबाजियों पे विश्वास करके अपने बच्चों को ठीक है। सोचेंगे कि 15 दिन बाद अगर भूखे रहने की नौबत आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, बताइए मुझे। ठीक है क्या दुर्गेश जी, आप नहीं सोचेंगे दुर्गेश जी, अपने बच्चों के ठीक है, बारे में कि क्या सरकार की मिस बयानबाजियों इन्फॉर्मेशन से है आप दुर्गेश संतुष्ट हो जी, जाएंगे? ठीक है दुर्गेश जी, क्या मिस इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि एक तरफ तो हम ये भी कह रहे हैं कि स्टॉक बाकायदा है, महीने 2 महीने 4 महीने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आगे भी बुक है, रास्ते में वो भी आ रहा है, तो एक साइकिल है, वो साइकिल रुका नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फिर लोग या फिर हिमानी जी इस बात को कह रही हैं कि जब प्रधानमंत्री ने भी इंडिकेट कर दिया है तो एक्चुअल में स्थिति है क्या, इसको क्लैरिफाई आप लोग जनता के बीच में कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जनता तो लाइन लगाकर खड़ी हुई है, ये लाइन कैसे टूटेगी और लोग कैसे समझ पाएंगे कि जितनी आपको जरूरत है, जैसे आप पहले रेगुलर बेसिस पर पेट्रोल डीजल ले रहे थे, एलपीजी गैस ले रहे थे, वो आप लीजिए। क्योंकि सर दोगुनी तिगनी बढ़ोतरी हो गई है बुकिंग में गैस की, तो ये क्यों हो रहा है? पहले लोगों को जब जितना सिलेंडर उनका चलता था उसके बाद वो एक अंदाज से अपना बुक करते थे अगला सिलेंडर, लेकिन अब तो लोग सोच रहे हैं कि जितने सिलेंडर खाली हैं उन सबको रिप्लेस करके भरा हुआ सिलेंडर अपने घर पर रख लीजिए। तो ये सिचुएशन आखिर क्यों बन रही है, क्यों लोग जमाखोरी करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं मानी जी जो मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई दिख रही है, इनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोलिए, इनको भी थोड़ा लैंग्वेज अपनी ठीक रखें, क्योंकि अगर मैं मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई दिख रही है वो जनता के प्रति। लैंग्वेज मेरी बिल्कुल सही है, मैंने कोई लैंग्वेज में मर्यादाएं पार करने का काम नहीं किया है। आप इसी तरह से आप डिबेट खराब करिए, और गलत जानकारी बताइए, आप नहीं, गलत जानकारी बताइए, ऐसे निजी मत होइए, नहीं निजी मत और होइए, मैंने निजी मत होइए कुछ नहीं प्लीज, होने वाला ये है। गलत हो जाएगा। ये चिल्ला चोट आप अपने घर में करते रहिए, मेरे यहाँ पे चैनल चलिए पे ठीक है, हो गया, आप खत्म करिए, मुद्दे पर आइए। आपको जनता की परेशानी नजर नहीं आ रही है? इनको शांत कराइए। ये नेशनल चैनल पर डिबेट हो ठीक रही है, है प्लीज, और हिमानी इनका जी, बर्ताव क्या है। ठीक है दुर्गेश जी, फाइनल रिएक्शन आप दीजिए, फिर मुझे मैं हिमानी मालूम जी है ये आपके राहुल पास आता हूं। गांधी की दुर्गेश जी, क्या विद्यालय की मिस छात्र इन्फॉर्मेशन है, हैं, जब प्लीज बातें बताइए। समझ में नहीं आएंगी तो चिल्ला चोट करने पे उतर आते हैं। ठीक है दुर्गेश जी, आइए। मैं बता दूं अब आपको बात, हिमानी जी प्लीज, मैं मैं आ रहा हूँ आपको आपके बता पास, देता देखिए हूं, फिर इनको मैं, करने समय दीजिए। खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, दुर्गेश जी बहुत जल्दी से रखिए। अब ये इनकी सरकार कर्नाटक में है, और कर्नाटक में है, और नवभारत टाइम्स के हवाले से मैं इस बात को, खबर को कोट करते हुए बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट है, और वहाँ पे इनके यहाँ पे 8 रुपए 5 पैसे प्रति यूनिट का है, और 2 रुपए तो 2.25 रुपए का अधिभार भी लगता है। तो आपने क्यों नहीं वहाँ पे कम करने का काम चलिए किया ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, हम उम्मीद करेंगे। ठीक है दुर्गेश जी और हिमानी जी, समय इतनी इजाजत दे रहा है मुझे, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। हम दोनों ही दलों से उम्मीद करेंगे कि जनता के सहयोग के लिए जो भी किया जा सकता है वो किया जाए, जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है उसको भी दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका, हिमानी जी आपका। प्रधानमंत्री ने हालांकि चिंता व्यक्त की जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, और उसका असर न सिर्फ भारत में बल्कि बाकी देशों पर भी है, भारत में भी उसका असर पड़ रहा है। इस वजह से लोगों के अंदर इस तरह की सिचुएशन है कि कहीं तेल गैस की कमी तो नहीं, हमारे पास अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो कमी ना हो, इसलिए लोग पहले से खरीद कर रखना चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि लगभग 2 महीने का स्टॉक है, तेल का भी गैस का भी, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से जमाखोरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितनी आपको जरूरत है आप उतना ही माल खरीदें, उतना ही तेल पेट्रोल डीजल जो आपको जरूरत है, जितनी गैस की आपको जरूरत है उतनी खरीदें, लेकिन किसी तरह की कोई मिस इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ सर्कुलेट ना करें। फिलहाल बड़ी बहस से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से सिंहस्थ 2028 बनेगा अद्वितीय। मोक्षदायिनी पावन शिप्रा में अमृत स्नान होगा अविस्मरणीय। 1967 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि लोग शिप्रा में स्नान के लिए आने वाली परंपरा को पुनर्जीवित होते देखेंगे। अनुभव शिप्रा स्नान की परंपरा का आमंत्रण है सनातन के उत्सव का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ
डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें आईटीवी और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से आईटीवी नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी।